गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने लेसन 9th में पढ़ा था कि वाटर के क्या क्या यूज़ है। अब हम 10 चैप्टर में वी एंड वाटर लेसन रीड कर रहे हैं। वी एंड वाटर, वाटर मीन्स पानी। यूजेज ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या उपयोग हैं। यूजेज मीन्स उपयोग। इन यूअर प्रीवियस क्लास, तुम्हारे जो पहले वाली क्लास थी 3rd, वी डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर, कि हमने पानी के उपयोग के बारे में डिस्कस किया था। लाइक बाथिंग, बाथिंग मीन्स नहाना। वॉशिंग मैंने वॉशिंग क्लॉथ्स मतलब कपड़े धोना। ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए। कुकिंग फूड भोजन पकाने के लिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और पेड़ों को उगाने के लिए, पौधों को उगाने के लिए। ग्रोथ मीन्स उगाना। कुकिंग मैंने पकाना। इनके लिए पानी का यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूज, इस उपयोग के साथ साथ वाटर इज़ यूज फॉर मैनी अदर पर्पज़, कि पानी बहुत सी और अधिक उद्देश्यों के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक फैक्ट्री, फैक्ट्री में। होटल्स, बिल्डिंग्स। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, कि इमारतें बनाने के लिए। बिल्डिंग मीन्स इमारतें। वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स, कि जो अपने व्हीकल्स हैं जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, इनको वॉश करने के लिए मतलब धोने के लिए भी पानी का यूज होता है। इन पंक्चर रिपेयर शॉप, और जो पंक्चर, जब देखो टायर वगैरह पंक्चर हो जाता है ना, तो पंक्चर का पता लगाने के लिए क्या है, उसको पानी में ऐसे डुबोते हैं पहिए को, तो पता चल जाता है कहाँ पे पंक्चर है। तो पंक्चर का पता लगाने के लिए भी पानी का यूज़ होता है। डिस्कस एंड राइट। यू हैव सीन वाटर इज यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटी। आपने देखा कि पानी बहुत सी गतिविधियों करने में काम आता है। मेक अ लिस्ट, कि पानी के क्या क्या उपयोग हैं, आपको एक लिस्ट बनानी है। फॉर दीज एक्टिविटी, इन गतिविधियों के लिए। फ्रॉम वेयर इज़ वाटर ऑब्टेन, कि पानी कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। देखिए इन चीज़ों को करने के लिए पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे रिवर से, टैप से, पॉन्ड से, है ना, लेक से, इनसे हमें पानी मिलता है। इज़ देयर एनी रिवर और लेक नियर योर विलेज और टाउन, क्या आपके घर के आसपास या आपके शहर और गांव के आसपास कोई रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी, और लेक मीन होता है झील है। फाइंड आउट देयर नेम, उसका नेम का पता लगाओ कि उस नदी का क्या नेम है। एंड राइट देम डाउन, और नीचे लिखिए। इज़ वाटर प्रेजेंट इन दीज वाटर बॉडी थ्रू आउट द ईयर, क्या पानी इन चीज़ों में पूरे साल तक रहता है। इन विच सीजन देयर इज़ लेस वाटर, कौन से सीजन में पानी कम हो जाता है। आपको पता है ना कि जब समर आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सनलाइट में क्या है, जो पानी है भाप बनकर उड़ जाता है, तो रिवर में, पॉन्ड में पानी कम रह जाता है। कभी कभी आपने देखा है ना, गर्मियों में हमारे घर पे टैप में भी पानी कम आता है। एंड इन विच सीजन देयर इज़ मोर, और कौन से सीजन में पानी ज़्यादा आता है। कौन से सीजन में ज़्यादा आएगा, बट जब रेन होती है, रेनी सीजन होता है ना, जुलाई अगस्त में, तब पानी ज़्यादा होता है। हैव यू हियर द नेम ऑफ सच प्लेस, क्या आपने ऐसे स्थानों का नाम सुना है। वेयर वाटर इज कंसिडर स्केर्ड एंड पीपल ब्रिंग वाटर फ्रॉम दिस प्लेस टू देयर होम्स, कि बहुत सी स्केर्ड मीन्स पवित्र जगह होती हैं जहाँ से लोग पानी अपने घरों को लेके आते हैं। देखो आपने जब हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार से पानी क्या है, घर पे लेके आते हैं ना, तो वो क्या है, पानी पवित्र माना जाता है। मेक अ लिस्ट इन योर नोटबुक, उसकी लिस्ट बनाइए। ऑन विच ओकेजन इज़ द प्योर वाटर यूज, कौन से ओकेजन पर प्योर वाटर यूज किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स, कि बहुत से त्योहारों की, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, एंड कस्टम्स मतलब रिवाज, कि हमारे घरों में कौन कौन से रिवाज हैं। विच आर फॉलो एंड सेलिब्रेट नियर द सोर्स ऑफ वाटर, जो कि जहाँ पर पानी चल रहा है या बह रहा है वहाँ पर हम उसकी पूजा करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब कभी मतलब नया बेबी बर्न होता है, किसी के नया बेबी आता है घर पे, तो उसकी मम्मी को जल की पूजा करवाने के लिए अपने कुएं के पास लेके जाते हैं या रिवर के पास लेके जाते हैं। तो ये हमारा कस्टम्स मतलब रिवाज है। राइट अबाउट द फेयर, फेस्टिवल एंड एक्टिविटी अराउंड योर विलेज विच आर सेलिब्रेट नियर द सोर्स ऑफ वाटर, कि आपके घर के पास कौन सा मेला, कौन सा त्यौहार और कौन सी एक्टिविटी, कोई गतिविधि है जो कि पानी के, जो सोर्स है पानी का, तालाब है या रिवर है, उसके किनारे होती है। फ्लोइंग ऑफ वाटर, पानी का भाव। फ्लोइंग मीन्स भाव। ऑन अ प्लास्टिक स्केल, पुट, एक प्लास्टिक स्केल लीजिए। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्लाइटली लिफ्ट वन एंड ऑफ द स्केल,
और क्या है, एक प्लास्टिक स्केल पर कुछ बूंदे पानी की गिराइए। ऑन अ प्लास्टिक स्केल पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, प्लास्टिक स्केल पर कुछ पानी की बूंदें गिराइए एंड स्लाइटली लिफ्ट वन एंड ऑफ द स्केल, और उसे दूसरी तरफ से नीचे जाने दीजिए। ऑब्जर्व विच डज द वाटर मूव, और ध्यान से देखिए उसका निरीक्षण। ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना या ध्यान से देखना कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ऑब्जर्व दैट व्हाट कैन बी डन टू द स्केल टू मेक द वाटर फ्लो फास्ट और स्लोली, कि आपको ये करना है कि हम स्केल में क्या करें जिससे पानी का बहाव धीरे और तेज हो जाए। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। थिंक मीन सोचना। इफ़ वाटर फॉल्स इन योर रूम, कि तुम्हारे कमरे में अगर पानी गिर जाए, और इन योर कोर्टयार्ड, और आंगन में, वाई डज इट फ्लो इन वन साइड ओनली, कि यह एक ही तरफ क्यों बहता है। वेयर डज द वाटर फ्रॉम रिवर एंड ड्रेन्स ऑफ योर लोकेलिटी गो आफ्टर फ्लोइंग, कि तुम्हारे जो एरिया है, तुम्हारे आसपास है, वहाँ पर जो रिवर का पानी है और ड्रेन्स मीन्स नालियों का पानी है, वो कहाँ चला जाता है। तो जो पानी है वो क्या है, समतल ज़मीन पर क्या है, बहता है, और पानी हमेशा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और जो हमारे ड्रेन्स और रिवर का पानी है वो क्या है, ड्रेन्स, छोटी ड्रेन्स होती है वो बड़ी ड्रेन्स में मिल जाती हैं, ऐसे ही जो रिवर होती है छोटी वो बड़ी रिवर से मिल जाती हैं, और बड़ी रिवर से बाद में किस में जाके मिल जाती हैं, सी मीन्स समुद्र में जाके मिल जाती हैं। चिल्ड्रंस, ये मैप दे रखा है जिसमें हमारे इंडिया की रिवर्स हैं, आप इन रिवर्स का नेम लर्न करना। जैसे ये क्या है, कावेरी नदी कहाँ है, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु इधर बहती है। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, यमुना, गंगा, सतलज, चिनाब, इंडस, झेलम, रावी, ब्रह्मपुत्र। चिल्ड्रंस, ये हमारे इंडिया की 2 साइड्स हैं। जो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं वो कहाँ जाती हैं, जो वेस्ट की तरफ बहती हैं वो अरेबियन सी में जाती हैं, और जो ईस्ट की तरफ बहती हैं वो कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। और नीचे ये हमारा क्या दे रखा है, इंडियन ओशियन, और ये क्या है, श्रीलंका। तो आप इनको लर्न करना और ध्यान से इस मैप को वॉच करना। थैंक यू।